कि बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं टू डायमेंशनली मतलब उनका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उनका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है, लेकिन आफ्टर कोलिजन वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं वन डायमेंशनली, उनका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, उनमें वाई कंपोनेंट नहीं है। तो हम जब ये मोमेंटम का लॉ या प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो लीनियर मोमेंटम पे लगता है कि टू डायमेंशनल पे लगता है? लीनियर पे लगता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन, फिर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इन, तो हम अलग अलग, इसका मतलब दो इक्वेशनें बनती होती हैं, एक एक्स के हिसाब से अलग इक्वेशन बन सकती है और एक वाई के हिसाब से अलग इक्वेशन बन सकती है। खैर इसका मतलब सवाल में अगर दो अननोन्स हों तो हम निकाल सकते हैं। डू यू नो कितने अननोन्स हैं? एक अननोन है वी एक्स, जो एक्स की इनिशियल वेलोसिटी मुझे लगता है वो अननोन है। दूसरा अननोन क्या है? कंबाइंड वेलोसिटी, टक्कर मारने के बाद की जो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी वो भी अननोन है। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले, मैं पार्ट्स पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं तो सबसे पहले रिजॉल्व, जब भी कोई चीज एंगल पर होगी चाहे वो फोर्सेस हों, जरा सुनिए क्या क्या रिजॉल्व करना होता है। डिस्प्लेसमेंट्स हो एंगल्स पर आ रही हो रिजॉल्व कर दें, वेलोसिटीज हो एंगल्स पर आ रही हो रिजॉल्व कर दें, एक्सेलरेशन हो एंगल पर आ रही हो रिजॉल्व कर दें, फोर्स कोई भी वेक्टर हो इस तरह एंगुलर शक्ल में दिख रहा हो, सबसे पहला काम ही क्या किया करें? सबसे पहला काम ही उसको रिजॉल्व करने वाला किया करें। खैर क्या सिचुएशन है इसमें? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो मैं चाहता हूं कि इसको अगर आप अपने नोट्स में भी लिखे तो अच्छी बात होगी। नोट्स में कौन कौन सी मिसाल हुई हुई है? नोट्स निकाले जी, वहां पे कौन कौन सी मिसालें हुई हुई हैं? ये भी नोट्स ही हैं, वर्कशीट भी अपने पास संभाल के रखा करें। होपफुली आप लोगों ने इसकी कोई फोल्डर्स या फाइल्स आपस में बनाई होंगी, बाद में रिवीजन करने के लिए बनाई नहीं। ये आपकी टॉपिकल्स हैं, बहुत वैल्यू है इनकी बच्चों, बहुत सोच समझ के बड़े तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि ये पढ़ाया है तो इतने सवाल बच्चे को करने चाहिए, ये वाले सवाल करने चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है इन वर्कशीट्स को डिज़ाइन करने में। बनाता नहीं हूँ सवाल बने हुए हैं, कैम्ब्रिज ने बनाए हैं, लेकिन उनको सोचना कि कौन सा सवाल मैंने अभी आपको दिखाना है और कौन सा सवाल आपको नहीं दिखाना, ये बड़ी एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके पेपरों में सवालात थोड़े मिक्स हुए होते हैं। क्या हुआ होता है? मिक्स किस तरह से हुए होते हैं? वो 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके सवाल पूछ देता है। अक्सर जो टॉपिकल्स बनी होती हैं मैं उनसे इतना ज़्यादा सहमत क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें ना वो सही तरह से सेग्रीगेटेड नहीं होते क्वेश्चंस, कि वो क्वेश्चन इस टॉपिक का है कि नहीं है। आधा काम इस टॉपिक से और होता है, आधा काम किसी और टॉपिक से और होता है। मैं ऐसा सवाल नहीं करवाना चाहता। मैंने आपको हर टॉपिक के इख्तिताम पर सिर्फ वही सवालों की शीट बना के दी है जो स्पेसिफिकली उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है? हाँ, जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे क्या चाहूंगा, फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप ईयरलीज ले लें, फिर टॉपिकल्स ना लें। फिर आप क्या करिएगा, फिर आप ईयरलीज लीजिएगा और ईयरलीज में जिस मर्जी सीक्वेंस में सवाल आ रहा हो, जिस मर्जी टॉपिक को जिस मर्जी टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हो, तब बंदे की तैयारी हुई होती है, तब वो काम कर रहा होता है। बहरहाल अभी क्या करेंगे, अभी कॉपी दिखाएं। कॉपी में मुझे लगता है हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ। चलो कोई बात नहीं, कॉपी में न्यूमेरिकल करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने वर्कशीट में सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, मैं वर्कशीट के ऊपर ही जाके करेंगे। एक ऑब्जेक्ट था एक्स, किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है वाई, किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। दोनों क्या करते हैं? इधर इधर। अरीबा अपना सवाल पूछो जो ब्रेक में पूछ रही थी। अरीबा जी सवाल पूछिए। उनका सवाल ये था कि सर ये एक वेलोसिटी है, ये एंगल्स कितने हैं जी? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? अच्छा, उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि सर जी कहां से रिजॉल्व करें। इस वाले को पहले यहां चले जाएं, फिर यहां चले जाएं। क्या इस रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है किसी को? बिल्कुल सही है। किस बुनियाद पर कि वो एंगल 60, तो ये भी कितना ले लूं और आप इधर से रिजॉल्व कर दें। इसमें किसी को मसला है? ओके, तो नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। आप जरा दूसरी चीज सुनिएगा। वो कहते हैं अगर आप यहां से इधर जाते हैं
तो फिर मैं काम करते हैं, ये लो जी, ये सही है? किसको लगता है ये सही है वो हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? किसी को नहीं? क्या गलती है इसमें? क्या गलती है भाई? क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं जी भाई। एरोज उल्टे लगे हुए हैं सारा, रेजोल्यूशन गलती है भैया इसमें। क्या गलती है? जब आप रेजोल्यूशन करते हैं तो रेजोल्यूशन किसकी करनी है, पहले तो ये सोचना है किसकी करनी है, इसकी। ये वाला वेक्टर स्टार्ट कहां से और एंड किधर हो रहा है? सर जी ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, एंड हो रहा है यहां पे, मतलब बेशक एरो इधर, आधा एरो उसको उधर है, लेकिन अल्टीमेटली तो स्टार्ट यहां से और फाइनल पॉइंट उसका इधर है। तो रेजोल्यूशन का मकसद क्या होता है कि यहां से स्टार्ट करके वहीं जाना है, लेकिन रास्ता कोई और होना चाहिए। उनकी ड्राइंग में क्या हो रहा था, वो वहां से यहां आ रहे थे, हमने यहां नहीं आना, हमने किधर जाना है। रेजोल्यूशन कैसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कहां से करना है। यहां से स्टार्ट करें जी, ऊपर जाएं, और क्या करें, यहां से उधर जाएं। आई थिंक ये होनी चाहिए रेजोल्यूशन। अरे आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका नाम क्या है इस वेलोसिटी का? 6 meters per second. If this is 6 meters per second, please tell me what is this? This is 6 sin 60. What is this? This is 6 cos 60. मैथ्स तो मैं साइड पे जब इक्वेशन में इस्तेमाल करना होगा मैं कर लूंगा, अभी तो मैं, हाँ अगर आप चाहती हैं मोमेंटम को रिजॉल्व करना है, मैं वेलोसिटीज रिजॉल्व करूं कि मोमेंटम्स? मैं तो वेलोसिटीज कर रहा हूं, और अगर आप कहते हैं मोमेंटम्स रिजॉल्व हो रहे हैं तो मैं से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर आ जाएं जी, ऊपर एक्स वाले पे जाएं, एक्स वाले को रिजॉल्व करता हूं। अरे आप बताइए, ये वाला जो वेक्टर है स्टार्ट यहां से हो रहा है, जा किधर रहे, इधर। प्लीज टेल मी द अदर वे अराउंड। द अदर वे इज यहां से यहां या यहां से यहां। स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, पहले यहां से नीचे आइए, फिर यहां से क्या करिए, यहां से उधर जाइए। इसकी वैल्यू कितनी है, v x, तो फिर ये क्या होगा, v x क्या, sin 60, और ये क्या होगा, v x cos 60। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? वो तो मैं प्लस माइनस जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तब देखता हूँ कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। और जब ये टक्कर लगती है इनकी, यहाँ पे टक्कर लगने के बाद आफ्टर कोलिजन का क्या सीन है, ये x वाला बंदा और y वाला बंदा दोनों किधर जा रहे हैं, दोनों इधर जा रहे हैं। इस वेलोसिटी का क्या नाम है, इस क्वेश्चन नाम क्या रखा है जी, किधर रखा है v? The balls stick together during the collision and then travel along the line AB as illustrated in figure 4.2। इस वेलोसिटी को कोई भी नाम नहीं रखा हुआ है, ठीक है जी। इसको वैसे मैं कहता हूं v कह देता हूं, हेलो जी v कह दो। ओके, अब क्या करना है आपने, पहले पार्ट में क्या निकालना है, कैलकुलेट टू 3 significant figures the component of the initial momentum of the ball y, that is क्या, perpendicular to AB, मतलब AB क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्या चाहिए उसको, वर्टिकल। वर्टिकल क्या निकाले, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ द बॉल y दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। ये आंसर किया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10A का पार्ट 1, गलत है शायद आंसर्स, मोमना चेक कीजिएगा कुछ गलती है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास कुछ और है, इधर आंसर उसका कुछ और है, पीछे भिजवा दें जी भाई। जरा पढ़े क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल y, कौन है बॉल y, चेक कीजिएगा आंसर यही, मोमना 2 मिनट रुके, यही मेरे ख्याल से। क्या है ये बॉल y, कौन है ये, इसका वर्टिकल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, और वर्टिकल वाला मुझे निकालना है, तो मास वैसे इसका कितना है, v कितना है, वर्टिकल v कितना है, चेक करें, यही है, यही है बस, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, आंसर दे दे, आगे भिजवा दें। आंसर बताएं जी क्या आता है इसका, 1.04। ये इतनी छोटी सी चीज क्यों पूछी उसने, पूरा सवाल क्यों नहीं सॉल्व करवा रहा है, देखते हैं जी पुत्र। मरियम इसमें क्या प्रॉब्लम है,
तो मैं भी तो ये हैरान हूं। पहला नंबर आ रहा है जी मोमेंटम इज इक्वल टू mv, फॉर्मूला लिखने पर पहला नंबर है। फिर दूसरा नंबर है वैल्यूज पुट करके एग्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जवाब निकालने पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की गलती करोगे तो एक नंबर उधर कटेगा। फॉर्मूला पहला नंबर है फॉर्मूला लिखने पर, mv लिखने पर जी 1.04 kg ms-1। कोई भी गलती करोगे तो नंबर काटता जाएगा वो, ठीक है। अब क्या करें, बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच बॉल परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, मतलब वर्टिकल वाला, कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स vx, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चेक करें जी। क्या सीन है उसका, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन कौन सा वाला, कौन सा मोमेंटम, इन y एक्सिस, आफ्टर कोलिजन इन y एक्सिस। ये वैल्यूज बताएं जी। अब बताइएगा सम जब करूंगा तो प्लस माइनस का ख्याल रखना है। बॉल y का मोमेंटम क्या था, m वाज 0.200 मल्टीप्लाई बाय, ये इसको मैंने प्लस ले लिया, क्यों, ऊपर की तरफ है प्लस, उसको माइनस ले लूंगा मैं, कितना मैथ उसका, x वाले का मैथ कितना बच्चों 0.300 इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस vx इनटू sin 60, और आफ्टर द कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम कुछ है ही नहीं, कितना 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से कौन अननोन है, vx अननोन है, उसका पता क्या जवाब आएगा जी 4.00। फाइनल आंसर क्या आ रहा है जी, आपका जो 3 पॉइंट आंसर था वो क्या था, 3 पॉइंट वाला आंसर बताएं। 3.9 क्या, 998, 99 के बाद क्या आ रहा है 977। जब आप उधर से 977 को, उसको तो फिर अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड करें तो 3.98 आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है 4.00। तो आप देख लें आपने कौन सी वैल्यू पुट की है, आपने कौन सी दोबारा करने बच्चों, दोबारा करना। अब ये कैलकुलेटर वाला काम मुझे नहीं आता, ये आपको खुद आना चाहिए। मैंने आपको आंसर बता दिया, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.00 मीटर पर सेकेंड। आगे चलें जी, किसी को मसला इस बात से, नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। शो दैट द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 2.4। मरियम असद अब क्या करूं, किसको, कौन से वाला, एक्स एक्सिस वाला, वही काम दोबारा करें, लेकिन अब क्या करें, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन विच एक्सिस, इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एक्स एक्सिस। बताओ जी एक्स एक्सिस का, इस वाले का क्या मोमेंटम है, इस वाले का मास कितना था 0.300 इंटू क्या, इंटू vx cos 60 प्लस 0.200 इंटू क्या 6 cos 60 इज इक्वल टू, इसका कितना है, दोनों का मास ऐड करो 0.200 प्लस 0.300 मल्टीप्लाई में क्या, कॉमन वेलोसिटी v, तो इसमें से क्या कर लो, v को सब्जेक्ट बना लो, क्या जवाब आएगा 2.4 ही आएगा। क्या होगा जनाब साहब 2.4 ही आएगा, हो जाएगा जी। क्या, तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, तो बेटा x क्या मतलब, दोबारा बोलो, कौन सा वाला, उसमें भी कौन से वाला, मतलब कोई वेक्टर्स का हिसाब ना लगाऊं, x का हिसाब ना लगाऊं, y का हिसाब ना लगाऊं, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है। पहला जब मेरे सवाल, मैं आपका सवाल समझ गया, अब मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है, तो लो जी स्केलर नहीं है ना, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है। जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन से वाले मोमेंटम्स ऐड कर रहा हूँ। जब फोर्सेस की बात हुई थी तो क्या कोई भी फोर्स ऐड हो जाती थी, या रिजॉल्व करके Fx अलग होता था और Fy अलग होता था, मकदार साहब अलग अलग होता था ना। फिर हम वो Rx रिजल्टेंट इन द x डायरेक्शन अलग निकालते थे, फिर Ry
रिजल्टेंट इन द वाई डायरेक्शन अलग निकालते थे, और अगर इक्विलिब्रियम हो तो हम आर एक्स को अलग से जीरो कहते थे, आर वाई को अलग से जीरो कहते थे। हाँ वैसे कहने को तो ओवरऑल एफ नेट को भी जीरो कहते थे, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल वालों को अलग से रिजॉल्व करके उनको आर एक्स इक्वल टू जीरो करके एक इक्वेशन बनती थी, फिर वर्टिकल वालों को अलग से रिजॉल्व करके आर वाई इक्वल टू जीरो अलग इक्वेशन बनती थी। तो उसका फायदा क्या होता था, दो अननोन्स होते थे, दोनों निकल आते थे। यहां पर भी अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं क्या कहते हैं रिजॉल्व नहीं करूंगा, ओके ना करें, फिर पता क्या करें, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मकदार साहब इसका जवाब भी आप ही देंगे। मैंने मान ली आपकी आधी बात कि रिजॉल्व किए बगैर क्या करें, रिजॉल्व किए बगैर सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करें। लेकिन आप बताएं फिर तरीका क्या होगा, तरीका उसका भी वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तरीका उसका भी, ये क्या होगा, वेक्टर तरीके से विदाउट रेजोल्यूशन क्या करूं, वी एक्स के हेड पर वी वाई की टेल रखें, क्या रखें, वी एक्स के हेड पर वी वाई की टेल रखें, और वहां से मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन निकाल लें। कैसे निकलेगा वो तो बड़ा मुश्किल काम है अभी, कि मैं क्या करूं, ये पॉइंट है जी, ये एक्स का मोमेंटम आ गया, ये एक्स का किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ एक्स, फिर इसके हेड पर क्या करें, ये किसका मोमेंटम आ गया, मोमेंटम ऑफ वाई, और इनका ये क्या आ गया, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। और अब वैसे ये क्या था, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कर लो ऐसे भाई, ऐसे कह रहे हो आप, पहले क्या कुछ और रहे थे, आप पहले कहना चाह रहे थे कि स्केलर्स ही कर दें, क्या कर दें, स्केलर्स वाला तो काम बिल्कुल गलत है, मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं रिजॉल्व नहीं करना तो ना करें, फिर आप एक काम करें, एक्स के मोमेंटम का एरो बनाएं, उसके हेड पर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकल। कैसे साबित हो रहा है सर, आप देखें ना, आपने एक्स वाले मोमेंटम के हेड पर वाई वाले मोमेंटम को रखा है, तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम है बिफोर कोलिजन कैसा है, काफी हॉरिजॉन्टल फील हो रहा है, और रिजल्टेंट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कैसा है, वो भी काफी हॉरिजॉन्टल फील हो रहा है। लेकिन ये बड़ी खप वाला काम है यार, ये क्यों करवा रहे हो, जब रिजॉल्व करना सीख लिया है तो हम रिजॉल्व करके, हमें बचपन से पता है, मतलब बचपन कह रहा हूँ 5 महीनों से पता है कि रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। किसी को मसला इस बात से, ओके जनाब साहब। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, उसमें जी पुत्र, चलें ये एक अच्छा सवाल है। दोनों ऑप्शंस वैसे ठीक होती हैं, एग्जामिनर दोनों में लीवरेज देता है, इसलिए वो 4.00 भी एक्सेप्टेबल होगा और 3.98 भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछला वाला राउंडेड अगले पार्ट में यूज किया होगा, उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और कुछ लोगों ने अगले वाले पार्ट में पिछले वाला एक्चुअल इस्तेमाल किया होगा, दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक सिचुएशन से जवाब मुझे लगता है 3.98 आएगा, और दूसरी सिचुएशन से जवाब 4.00 आएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा दोनों ठीक हैं, क्योंकि उधर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ लोगों ने पिछला वाला 1.04 यूज़ किया है, कुछ लोगों ने पिछले वाला 1.0039 यूज़ किया होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया होगा। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन पता है ज़्यादा बेहतर बात क्या है, ज़्यादा बेहतर होता है कि पिछले वाला अनराउंडेड इस्तेमाल करें और हर सवाल सॉल्व करके बस आंसर स्पेस के लिए उसको राउंड कर दें, अदरवाइज वर्किंग स्पेस में सारा अनराउंडेड कैरी करें। जब आंसर लिखने की बारी आए तो देख लें मुझे आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 वाला भी बिल्कुल ऐसा ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 था, लेकिन वहाँ एक फ़र्क हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, 10th में टक्कर मारने के बाद दोनों हॉरिजॉन्टल हो गए, 11th में टक्कर मारने के बाद दोनों वर्टिकल हो गए। इसका मतलब 10th में टक्कर मारने के बाद वर्टिकल मोमेंटम नहीं था, सब हॉरिजॉन्टल था। 11th में टक्कर मारने के बाद हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं होगा, सब वर्टिकल होगा। तो इक्वेशनें हैं, बाकी तो आपने इक्वेशनें बनानी है। 11th का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दें जी, क्या बनाना है, वो तो बस मैथ्स 4 kg साबित करना है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें। बी पार्ट में कॉमन स्पीड निकालनी है। कॉमन स्पीड कैसे निकालनी है, वर्टिकल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, वर्टिकल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। क्या निकलता है जी, 3.2 आंसर आता है। कितना आता है, किसी को मसला है इस बात से। पार्ट सी पे जाएं, पार्ट सी में क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है 97 जूल्स।
कितना आ रहा है 97 जूल्स। इसमें किसी को मसला है? चलें जी, आई थिंक मैंने 12th क्वेश्चन तो आपको करवाया हुआ होगा। क्या लिखा है? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लें सवाल में कितनी है, 2 हैं सारी सिग्निफिकेंट 2 हैं, तो 97.2 क्यों लिखा है बेटा? राउंड करें ना, ये बात 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। फुल आंसर वर्किंग में करें, आंसर स्पेस में क्या करना है? चलें मैं बताता हूँ बेटा जी, देखें ये जो आपका वर्किंग हो रही है ना, जहाँ पे इस वर्किंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 97.2 लिखें या 97.2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो मर्जी लिखें, ये वाली स्पेस है जहाँ लिखा है चेंज डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस दिस दिस, आगे लिखें 2 नंबर, इधर क्या करेंगे? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी क्वेश्चन में है, या ज़्यादा हुई या कम हुई तो एग्जामिनर ने क्या करना है, कहना गो टू हेल्प। ठीक है जी, उसने नंबर काट लेना है यहाँ पे, तो प्लीज़ यार इस बात का ध्यान रखिए। बेटा सर ज़हीर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ज़हीर तो छुट्टियों पर है आजकल, बीमार है बेचारे। हाँ नहीं बीमार नहीं है, ठीक है वो भाई, पता चले बीमारी हो जाए। सर ज़हीर ठीक है, घूम रहे हैं आजकल, पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा उनका। ठीक है जी, इलेक्शनों में बिजी हैं जी। क्या बात हो रही है? किसी से मिलवाएं भाई, उसको ना बैठ सर ज़हीर से मुलाकात करा दें। ठीक, क्या बात हो रही है? 3.2 ठीक है, गलत है, दोबारा करो, तुम्हारी प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं। आई थिंक यहाँ पे जाके मैं इस थ्योरी वाली वर्कशीट को ख़त्म करूँगा जनाब साहब। इसके बाद आपके पास एक MCQs वाली मौजूद है, MCQs वाली वर्कशीट निकालिए। बच्चों प्लीज़ MCQs वाली निकाल लीजिए शीट। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जी, आंसर क्या है? अल्फा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बीटा, किसी को मसला है? क्वेश्चन नंबर 3 बी ब्रावो, आपने इधर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है डी के ऊपर, पढ़ेंगे ज़रा इसको, सवाल पढ़िए। नहीं शुरू से पढ़िए। वैसे तो आंसर है बी फॉर ब्रावो, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इक्वल्स देयर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। आपने डी पे क्वेश्चन मार्क लगाया, प्लीज वो पढ़िए। ये कैसे हो सकता है? ज़रूरी तो नहीं कि ये हो, मतलब ये तो अजीब सी सिचुएशन है। वट एवर देयर इनिशियल स्टेट्स ऑफ मोशन, मैं अगर कहूँ कि एक मूव कर रहा है दूसरा स्टेशनरी है और दोनों एटम्स का मास सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो वेलोसिटीज अगर स्वैप हो गई, एक की ज़्यादा एक की बन जाएगी वेलोसिटी, एक की ज़ीरो हो जाएगी। तो इनिशियली जो स्टेट होगी वो डिस्क्राइब करेगी, क्या पता बाद में ज़ीरो हो सकता है। बी ठीक है, डी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4C चार्ली, मसला है किसी को? 5 हाँ 4 पढ़ो जी। इन इलास्टिक कोलिजन, क्या इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है? काटा मार दें। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है? यस। मोमेंटम कंजर्व्ड होता है? यस। तो ये कोई सवाल है? आंसर ये सी है, नोट्स हैं तो सीधे से लगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डी फॉर डेल्टा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। या तो ये होगा, या अगर शुरू में क्या लिखा होता, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो फिर क्या होता, फिर एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र ना करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 इधर भी ऐसे ही है, द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। यहाँ पे भी मोमेंट सिस्टम के साथ आइसोलेटेड नहीं लिखा, तो दोनों में से कुछ ना कुछ एक वर्ड चलेगा। क्वेश्चन 7 तो वहाँ क्या लिखा है, वहाँ आइसोलेटेड सिस्टम लिखा है, तो फिर आगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखा। ठीक, तो वो एक ही चीज़ की 3 तरह की डेफिनेशंस हैं, आई होप आपको समझ आ गई होंगी।
क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को मसला है? पढ़ो जी। ये हो रहा है, ड्रॉ किए, मैथ्स एम है, ड्रॉ नहीं किया तो नहीं होगा, ड्रॉ करोगी तो हो जाएगा। और मुझे लगता है मैंने कराया हुआ कहीं पिछली वर्कशीटों का, बल्कि इससे भी पिछली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, ठीक है। कि इसको क्या किया मैंने, जाने से पहले प्लस यू, वापस आने के बाद माइनस यू, क्या निकालना है मुझे, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा पी? एम इंटू वी माइनस यू। व्हाट इज वी? माइनस यू माइनस व्हाट इज यू? प्लस यू। मतलब ये कौन है? ये आपका u था ना, ये कौन है? ये आपका v है। तो v की वैल्यू है माइनस यू, ये वाला फार्मूले वाला माइनस आ गया, और u की वैल्यू प्लस यू। क्या करूं, सिंप्लीफाई करने क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस 2u इंटू एम माइनस 2mu। क्या जवाब है जी? डिफॉल्ट। और समटाइम्स इसी सवाल में 2mu भी आंसर होता है। क्या आंसर होता है? क्यों सर जी? वो 2mu का क्या होगा, वो चेंज इन मैग्नीट्यूड पूछता होगा, चेंज इन डायरेक्शन नहीं पूछता होगा। अच्छा उमामा पासी, आपने ब्रेक में एक सवाल पूछा मुझसे, सेम सवाल में क्या तब्दीली थी? इन इलास्टिक कोलिजन की। किसकी? कहते नहीं ये कोलिजन इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक है तो एक फर्क बताओ क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये u जितनी नहीं होगी, u से क्या होगी, u से थोड़ी कम होगी। कितनी कम? कुछ भी क्या कर दूं, आई थिंक मैं इसको u/2 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? माइनस u/2 कर देता हूं। ठीक, मतलब मैग्नीट्यूड मैंने क्या कर दिया इसके, चूंकि जब इलास्टिक कोलिजन हो तो रीबाउंड विद द सेम स्पीड होता है, इन इलास्टिक कोलिजन हो तो रीबाउंड विद द लेसर स्पीड होता है, चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लूज हो जाती है। तो ये माइनस u/2, अब क्या करूं यहां, माइनस u/2। प्लीज बताओ क्या डिफरेंस फील होगा, माइनस u/2 माइनस u, कितना फर्क आता है ये? हाँ, माइनस 1.5, क्या माइनस 1.5 u, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस 1.5 mu। इसका मतलब पहले आंसर जब इलास्टिक कोलिजन था तो आंसर था माइनस 2 mu, अब क्या आंसर आ रहा है, माइनस 1.5 mu। अच्छा अब उनके पास जवाब क्या थे इस सवाल के, क्या क्या जवाब है, mu, 2 mu, 3 mu, 4 mu। ओके, ये जवाब कब है, जब इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इससे ज्यादा तो मुमकिन ही नहीं है, उससे कम मुमकिन है। हाँ मैंने 1.5 mu निकाला है, क्या पता 1 mu हो, तो क्या आंसर होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। अच्छा अब मैडम को मैंने कहा जी ए आंसर है, कहती नहीं सर क्या आंसर है, किताब में क्या लिखा था, सबर सबर मैं पूरी एक्टिंग करूंगा अभी। ठीक है जी, सुने सुने, नो 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 नो, मेरे दिल पे लगी वो बात जाके। ठीक है, मैंने आंसर निकाल दिया, ए आंसर है, कहती नहीं सर सी आंसर है। मैंने कहा गलत लिखा है, ए आंसर है। अच्छा चले मैं कहीं और से चेक कर लूँगी। ठीक है, मैं इधर भाईजान दुनिया मुझे सर ज़हीर मानती है, मैडम कहती नहीं नहीं सर आपने गलत किया, मैं किसी और से कंफर्म कर लूँगी। हैं वैसे तुम करोगी किससे कंफर्म, ये बताओ जरा मुझे। गूगल से, पांडिया जी गूगल पे भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ लिखा होगा। ठीक है, गूगल से कंफर्म करेगी। ए आंसर है, सी नहीं है। जो किताबें हैं कहीं ना कहीं गलती होती है वहाँ पे, कहीं और से फिर मेरे पास पढ़ने क्यों आती है, तुम जाओ गूगल से पढ़ो जाकर। मजाक कर रही थी, ऐसा मजाक ना किया करो, मेरे दिल पे लगता है ये पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया हूँ। ये गूगल से पढ़ेंगे जाकर। कुछ समझ आया भाई? किसके पास? अच्छा सर सही से ठीक है, सुने जी क्या हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो क्या होगा भाई, नहीं अगर इलास्टिक होगा तो क्या होगा, जिस स्पीड से टक्कर है उसी से रीबाउंड है, तो आंसर आ गया माइनस 2 mu। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो 2 mu हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर इन इलास्टिक है तो टक्कर मारने के बाद क्या होगा, स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, तो मैंने थोड़ी कम कर ली। अच्छा वैसे एक और काम हो सकता है, मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ, u/3 कर देता हूँ, चूंकि कंफर्म नहीं है ना। ठीक है, तो अगर मैं u/3 कर देता हूँ, प्लीज बताएं क्या आंसर होगा,
ये -1/3 -1 क्या होता है? नहीं डेसिमल्स बताएं। -1/3 -1 -1.33। तो अगर आप गौर करेंगे तो क्या हो रहा है, मतलब 3 तो सवाल ही पैदा, मतलब 3 MU और 4 MU का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर या तो 2 MU है या उससे कम है। 2 MU कब है? यह है जब इलास्टिक है, और जब इन इलास्टिक है तो उससे भी थोड़ा सा कम होगा, तो एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास। ठीक है, आगे चले जी। हाँ ऐसे करेंगे। मैंने उसको भी उस वक्त सॉल्व कराते वक्त पहले इलास्टिक समझा दिया, मैंने कहा तब देखो 2 MU आ रहा था। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, कोई रैंडमली अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, माइनस क्या ली थी, -u/2, मैंने अभी -u/3, तो करते करते क्या आंसर आ रहा है, कम ही आ रहा है, 2 MU से कम ही आ रहा है। तो अब मेरे आंसर्स में 2 MU से कम एक ही ऑप्शन है, 1 MU, तो वो मेरा ठीक है। 3 MU गलत है, 4 MU भी गलत है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। हाँ जी, अल्फा, 9 इज अल्फा। किसी को मसला है? 10 पढ़ो जी। इधर लिखो 1000 kg, उधर लिखो 10 kg। जो कैनन है उस पर लिखो 1000 kg, कैनन बॉल पे लिखो 10 kg लिखा हुआ है। डायग्राम को लेबल करो। ठीक है, आगे। तो कैनन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 है, पीछे की तरफ उसको 5 कर दो, और कैनन बॉल की क्या कर दो, x कर दो। अब मुझे तो लगता है मैंने इसकी कोई अल्टीमेटली एक इक्वेशन बना के दी हुई है आपको, एक एक्सप्लोजन वाली। कौन सी वाली? काइंड ऑफ एक्सप्लोजन है ना, कि पहले स्टेशनरी था, बम फटा है, एक आगे चला गया बम, और कैनन पीछे चला गया, ऐसे ही हुआ है ना। जरा प्लीज़ नोट्स में जाए, उसकी इक्वेशन मैंने क्या बनाई हुई है। मुझे तो मैंने वेलोसिटी की रेशो इज इक्वल टू मास की उल्टी रेशो, वेलोसिटी की रेशो इज इक्वल टू मास की, तो वो इस तरह के सवालों पे अप्लाई होता है, तो आप अप्लाई करें इसके ऊपर। आई होप आपको वहाँ पे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा था। मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन, उस तरह की इक्वेशन बनी। इक्वेशन बनते बनते अल्टीमेटली क्या होगी, क्या इक्वेशन लिखी थी एंड पे, MA/MB इज इक्वल टू VB ओवर, तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो वैल्यूज पुट कर लें। MA 1000/10, फिर वेलोसिटीज की क्या रेशो है, कैनन की वेलोसिटी 5 है वो नीचे आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी x है वो ऊपर आ जाएगी। ये लो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, हो जाएगा। मुझे तो लगता है मेंटल मैथ से भी हो जाएगा कि मैथ कितने टाइम्स छोटा है। कैनन बॉल का मैथ 100 टाइम्स छोटा है, तो उसकी वेलोसिटी 100 टाइम्स, बात खत्म भाई। एक की वेलोसिटी 5 है, दूसरे की 500 होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रावो, हु सेज अल्फा, अल्फा देखते हैं क्या है अल्फा के ब्रावो। पढ़ो जी, बुशरा पढ़ें सवाल। टोटल मोमेंटम के लिए लॉरी के स्पीड को क्या किया है, प्लस, और कार की स्पीड को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या हुआ टोटल मोमेंटम, 20,000 मल्टीप्लाई बाय +20 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय -30, क्या जवाब आता है? मैडम आपका दूसरा क्यों आ रहा है? हाँ, तो असल फिजिक्स है ना, उधर तुम्हारा निज़ाम ख़राब है। पढ़ती हो तुम डार्विन की फिजिक्स, नहीं डार्विन की तो फिजिक्स होती भी नहीं, वो फिजिक्स छोड़ दे मैडम, ये वाली फिजिक्स पढ़ा कर, इस पर ध्यान लगाया कर सारी। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएं जी। 12 में क्या जवाब है जी? ए, हु सेज ए, हु सेज बी, हैं जी, ए और बी वाले हैं। पढ़ो जी, सारिम साहब सवाल पढ़िए। इक्वल मैसेज को अंडरलाइन करें, मैसेज क्या उनके इक्वल हैं। एक ये 60 वाले पे लिखो +60, और 40 वाले पे क्या लिखूं, -40। मैसेज दोनों के क्या हैं, तो एक पे लिखो m, दूसरे पे भी लिखो m, दोनों पे mm लिख दो। व्हाट इज मीन बाय स्टिक टुगेदर? स्टिक टुगेदर इसका मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि स्टिक टुगेदर मैंने क्या निशानी दी थी, कोई लेस। क्या होगा, इन एक काम करो, स्टिक टुगेदर पे लिखो कोई लेस लिखो,
या लिखो जी इन इलास्टिक कोलिजन, क्या लिखे जी, इन इलास्टिक कोलिजन। लिख दिया, आगे चलें। इन इलास्टिक कोलिजन के मोमेंटम वाली कंजर्वेशन तो लगती है ना, क्या होता है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम, क्या लिखूं, m मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस m मल्टीप्लाई बाय -40 इक्वल्स 2m मल्टीप्लाई बाय v। किसने ये वाली इक्वेशन बनाई है, इन्होंने क्या आंसर निकाला है, हाँ ए आंसर है। साइंस साहब आपका बी क्यों था, क्या बात है तेरी यार, है सीधी सीधी वेलोसिटी प्लस हो रही है, 60 प्लस -40 इज इक्वल टू वी। ओ भाई ए लेवल फिजिक्स मैकेनिक्स मोमेंटम कोलिजन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, लिखो पहले वहां पे बड़ा बड़ा करके लिखो भाई, वेलोसिटी सीधी सीधी प्लस हो रही है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। क्या करेंगे जनाब साहब, momentum of the system before collision is equal to momentum of the system after collision। question number 13 13 ब्रावो, किसी को मसला है, 14 अल्फा, किसी को मसला है, डेल्टा, पढ़ो भाई। तो एक को कर दो प्लस वी, एक को कर दो, आगे जी, स्टिक टुगेदर कॉन्डेन करो जी। आगे ओके जी, क्या करूं अभी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसका मोमेंटम बड़ा है और किसका मोमेंटम छोटा है, ड्राइंग बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 2 रेलवे ट्रक्स ऑफ मैसेज m एंड, एक m और एक 3m आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज मूविंग इधर, दिस इज मूविंग इधर, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड्स 2v, इसकी स्पीड इज 2v, इसकी स्पीड इज v। इसको क्या कर दूं प्लस, इसको क्या कर दूं माइनस। These trucks collide, of course they will collide, and stick together, okay, stick together मतलब coalesce और inelastic। What is the speed of the trucks after the collision? वैसे तो एक सवाल मुझे बताएं, ये बिफोर कोलिजन की ड्राइंग है, आफ्टर कोलिजन की ड्राइंग क्या है, स्टिक टुगेदर, मूव किधर करेंगे, इधर या उधर, सोचने वाली बात है, सवाल में नहीं लिखा हुआ। यह है 2mv, इसका मोमेंटम कितना है 2mv, इसका मोमेंटम कितना है, व्हाट डू यू थिंक, किधर जाएगा निजाम, उस तरफ जाएगा, ये हैवियर है, मास भी ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा है, टक्कर मारने के बाद दोनों इधर नहीं, दोनों किस वेलोसिटी से, अननोन। लो जी क्या करूं, किसका गलत आया, राहिम आप गलत कर रहे थे, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज m इंटू प्लस 2v प्लस 3m इंटू माइनस v इज इक्वल टू m प्लस 3m 4m इंटू माइनस एक्स। क्यों, उस तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ वाले को मैं क्या करूंगा, माइनस लूंगा, इस तरफ वाले को क्या करूंगा, प्लस लूंगा। चेक करें क्या ये 2mv माइनस 3mv इज इक्वल टू माइनस 4mx, क्या होगा ये माइनस 1mv इज इक्वल टू माइनस 4mx, m और m काट दो, माइनस माइनस काट दो, x इज इक्वल टू क्या v ओवर 4, किधर है, a फॉर अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है जी, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, पढ़ो जी साहब शुरू से। Two spheres approach each other along the same straight line, their speeds are u1 and u2 before collision and v1 and v2 after collision in the directions as shown। Which equation is correct if the collision is perfectly elastic? क्या करूं, आपको मालूम है सॉल्व हम वेलोसिटी से करेंगे, तो ऊपर लिखे u1, उसको लिखो प्लस u1, दूसरा u2, उसको क्या लिखूं, उसको लिखे माइनस u2, नीचे v1 के साथ भी प्लस लिखें और v2 के साथ भी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2, क्या हो जाएगा u1 प्लस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, v2 माइनस, मतलब बड़े वाला v2 है, v2 माइनस 1 किधर है जी, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, d फॉर डेल्टा, d फॉर डेल्टा में क्या हो रहा था, गौर से सुनिए।
u1 माइनस u2, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आगे वाला बड़ा होगा v2 माइनस v1, सीधा सीधा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, नोट्स में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वैसे ही नहीं है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ux माइनस uy, तो वो ux प्लस uy हो जाएगा, ux प्लस uy हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसी है, vy माइनस vx, तो vy प्लस vx, किधर है आंसर, ए फॉर अल्फा। किसी को मसला इससे है बच्चों, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है जी, हाँ जी सी। किसी को मसला इससे है, नोट्स में नहीं होगा, पढ़ो जरा, शक्ल देखो क्या है, मैंने यही शक्ल नोट्स में ड्रॉ की हुई है। कोई बात नहीं, पहले आप मैसेज देख लो, जिसका मैच डबल है उसकी वेलोसिटी हाफ होगी, हमने वो पढ़ा ना, वो उल्टा हिसाब होगा, मैच की रेशो इज इक्वल टू वेलोसिटी की उल्टी रेशो। तो एक काम करो, जो मैच m है ना उसकी वेलोसिटी लिखो, क्या लिखें, उसकी वेलोसिटी लिखो 2v, और 2m वाले की वेलोसिटी क्या लिखो 1v, मतलब जिसकी मैच डबल है उसकी वेलोसिटी 1 है, 1v है, जिसका मैच हाफ है उसकी वेलोसिटी 2v है। इस हिसाब से रेशो लगा लो। कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर ऑफ x ओवर हाफ mv स्क्वायर ऑफ, फिर देख लेना ऊपर क्या मैस है, नीचे क्या मैस है, ऊपर क्या स्पीड है, नीचे क्या स्पीड है, कुछ ना कुछ आपस में कट जाएगा। क्या आंसर आता है बच्चों, सी आंसर आ रहा है, कर दूं या हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को मसला है जी, पढ़ो। दोनों का मास m है, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी E k है, दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्या क्या, आफ्टर कोलाइडिंग सिंगल लार्जर पार्टिकल को अंडरलाइन करो, कर दिया, उसको जब अंडरलाइन कर लिया तो क्या करेंगे हम, इनलास्टिक कोलिजन हो गया, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट हो गई होगा। क्या निकालना है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, थोड़ा सा सवाल लंबा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में तो कोई तब्दीली नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही का वही होगा। किधर हो रहा है जी, एक का मास ये हो गया x, ये हो गया y, इसका मास कितना है, मास दोनों का क्या है जी m, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, कितनी है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी दी है उसने, क्या दी, तो काइनेटिक एनर्जी दी कुछ तो क्या, हाफ mv स्क्वायर, तो v कितना होगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर m, इसका अंडर रूट। ये मैंने क्या कर दिया, उसने कहा था इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी E के हाफ mv, मुझे तो v में इंटरेस्ट है या u में इंटरेस्ट है, तो 2e के ओवर m होल अंडर रूट हो जाएगा। इसकी स्पीड ही आ गई, इसकी स्पीड क्या है, ये सिचुएशन कौन सी है, बिफोर कोलिजन वाली, कौन सी वाली, अच्छा व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन, जुड़ गए, जुड़कर क्या करेंगे, किस स्पीड से जा रहे हैं पता नहीं, वो निकालनी है। क्या अप्लाई करूं पहले इसके ऊपर, पहले इसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करूं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बोले जी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m मल्टीप्लाई बाय 2e के ओवर m इसका होल अंडर रूट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन 2m मल्टीप्लाई बाय v। अब क्या करूं सर जी, m और m काट दें। अब इसकी जो फाइनल स्पीड आई है वो कितनी आई है, 2e के ओवर m का अंडर रूट, उससे क्या, उससे हाफ, ऐसे ही हुआ है ना, v किसके बराबर है वाला, v इज इक्वल टू उधर जो भी था 2e के ओवर m, वो जो भी था
दैट डिवाइड बाय 2। ओके, अब क्या करूं? अब कहते हैं जी सिस्टम की हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। सिस्टम की बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी वाज EK, दैट वाज लाइक दिस। अब बताएं सिस्टम की आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? नो अभी ऐसे नहीं, ऐसे स्पीड हाफ हुई है भाई, पता नहीं काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, हाफ तो हाफ है, आफ्टर कोलिजन मास क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या हो गई है? 2EK/m, इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 2, इसका क्या स्क्वायर, 2 और 2 गया, ये स्क्वायर इसके साथ काट दो, 2EK/m होल डिवाइड बाय क्या 4। लो जी, ये वाला m और ये वाला m भी गया, फिर ये वाला 4 क्या होता है? ये 2EK, ये आ जाएगा EK/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी EK/, इसका मतलब कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी थी EK, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? EK/2। कितनी लॉस्ट हो गई है? पहले थी EK, अब है EK/2, मतलब हाफ रह गई है, तो हाफ। किसी को मसला इस बात से? थोड़ा सा लंबा सवाल ज़रूर है, थोड़ा सा अजीब उसने अजीब भी क्या किया है, सवाल को थोड़ा सा लंबा कर दिया है। थ्योरी में होना चाहिए इतना लंबा सवाल, क्योंकि यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी बता दी है, फिर काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या करना पड़ा था? हमें काइनेटिक एनर्जी को स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि हम क्या करें? ताकि हम इसकी स्पीड पता हो और इसकी स्पीड निकाल लें। क्योंकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन की जब इक्वेशन लगेगी तो उसमें इसका मास और इसकी स्पीड इन्वॉल्व होगी, इसका भी मास और इसकी स्पीड इन्वॉल्व होगी, तो इनका मास भी और इनकी स्पीड इन्वॉल्व होगी। तो मैंने पहले इसकी उसने काइनेटिक एनर्जी दी थी, वहाँ से क्या किया? स्पीड का एक्सप्रेशन बना लिया, इसकी स्पीड को इस्तेमाल किया, इसकी स्पीड निकाल ली। किसी को मसला है इस बात से? फिर इसकी स्पीड आ गई 2EK/m का अंडर रूट। मैं इसको मतलब दिमाग में ना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस मैथ से चलती जाए, मैथ से क्या करती जाए, चला रहा हूँ। फिर मैंने कहा जी अच्छा यार ठीक है, नए वाले सिस्टम का मास कितना हो गया है? 2m हो गया है। नए वाले सिस्टम की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गई है? जो भी ये लिखा है ये हो गई है। इसका क्या करूँ? इसका स्क्वायर करें। मैंने आगे मैथ्स लगाई है, स्क्वायर स्क्वायर काटा है, कुछ ना कुछ कटा है, क्या कटा है? पीछे बच के। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं इसमें ज़्यादा इनटू द क्वेश्चन जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं इसको अलजबरा से या मैथ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए।